मुझे इश्क ज़ादे पे मैं इसलिए भी आना चाह रहा था क्योंकि अर्जुन कपूर और परिणीति का लॉन्च होता है। परिणीति तो आज राघव चड्ढा की हो गई हैं और अर्जुन अभी भी खोज रहे हैं। जुड़ने लगे लगे दो दिलों के जब किनारे उड़ने लगे इश्क ज़ादे। इमरान हाशमी का ये सॉन्ग है 2009 का। हाँ जी। तुम मिले। डर किस बात का था कि इतना मधुर गाना ब्लॉकबस्टर बनेगा या इमरान हाशमी की किस उसमें है जो सबका दिल जीत लेगी। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले। लोगों को बताया गया था कि तीनों अलग अलग वर्जन। नहीं, मुझे नहीं पता था। दिल को सहारा दिखे मेरी धड़कन। जब गुंडे और इश्क ज़ादे बैक टू बैक आती हैं वो सॉन्ग आपको प्रीतम की वजह से ही मिले। इसके लिए मुझे सुहेल सेन उन्होंने बुलाया। और एक जश्न है लेकिन अब ना लग टशन है, हूँ मैं जुल्गी एक अगन है, बह के दिखलाएगा ये तेवर। हाय दोस्तों, मैं हूँ जावेद अली। प्लीज वॉच दिस इंटरव्यू ऑन द न्यू इंडियन। चाहत के दर पे दिल का दर ना है। जावेद साहब, अगर मैं अर्जियों की बात करूं आज इस गाने की, तो मुझे लगता है लोगों की तो दिनचर्या पूरी नहीं होती जब तक कि इस गाने को सुन ना लें। दिन की शुरुआत हो, रोज़मर्रे की ज़िंदगी में हो, तो ये गाना कहीं ना कहीं फीचर होके आ जाता है। मुझे तो अपना खुद दौर याद है। मैं सुबह सुबह गाड़ी से उठ के गया, 2008 में टीवी में काम किया करता था, तो सुबह सर्दियाँ होती थी, दिल्ली की सर्दी आपको पता है। जब ये आया जोधा अकबर का, दिल्ली से का, तो उस समय सुबह सुबह हम लोग सुन के आते थे। लोग आपसे ऐसे आके बात भी करते हैं इस गाने को लेके? बहुत लोग मिलते हैं अक्सर, जहाँ भी मैं जाता हूँ। लोग कहते हैं, मैं एक बार है ना, एक शो होता है NDTV पे, ग्रीनेथॉन करके, तो उसके जो बहुत ही बड़ी हस्ती थी, वो मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ दिन शुरू नहीं होता जब तक हम ये गाना सुन नहीं लेते आज तक। और ऐसा इस गाने का कुछ कनेक्शन है, या जब भी हम लो फील करते हैं ज़िंदगी में, तो ये गाना हमें एक बहुत बड़ा बूस्ट देता है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे खुशनसीब लोगों में से एक हूँ जिनको जो भी गाने मिले हैं वो नज़र आए हैं। क्या बात लोगों को नज़र आए हैं। ये ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आया, कुछ हाईलाइट नहीं हो पाया। लेकिन मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मैंने जितने गाने गाए हैं जी। ऐसे बहुत सारे ऐसे भी गाने हैं कि जो पता नहीं चले, लेकिन नज़र आने वाले गाने बहुत हैं। पता है, मैं आने वाला हूँ। हिट गाने। अच्छा जावेद साहब, रहमान साहब के साथ में जो आपकी जोड़ी है ना, जो मैंने बात करी, इतनी खूबसूरत, गजनी, जोधा अकबर, दिल्ली 6, रॉकस्टार, ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गाड़ी जब जाती है अब आपके साथ में गजनी पे, आमिर खान साहब डायरी पढ़ रहे हैं, बस हाँ का इंतज़ार है, रात गुजर जाएगी, अब तो बस उलझन है साथ मेरे, नींद कहाँ आएगी। इस गाने का जो अंतरा है ना, इतना मुश्किल है क्योंकि पिच बदल जाती है, स्केल बदल रही है। शीशे, आपको लगता है कि इमोशंस चेंज हो रहे हैं कि जब वो कहते हैं कि शीशे के ख्वाब लेके रातों में चल रहा हूँ टकरा, ये जो शब्द है ना, आप स्केल चेंज कर रहे हैं, उसमें शिफ्ट हो रही है, पिच चेंज हो रही है थोड़ी सी। नो, एक्चुअली इमोशंस चेंज हो रहा है, स्केल तो वही है, लेकिन इमोशन चेंज हो रहा है। और क्योंकि शीशे के ख्वाब लेकर रातों में चल रहा हूँ, टकरा ना जाऊँ कहीं। तो मैं जब गा रहा था तो आमिर सर भी वहीं बैठे हुए थे। रियली? हाँ जी, आमिर सर वाज देयर इन द स्टूडियो, इन द डबिंग। आमिर सर थे, रहमान साहब थे, एंड ऑफ कोर्स AR मुरुगदास साहब भी थे। तो आमिर सर का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है उनके हर काम में। तो मैं बड़ा पहली बार उनको मिला भी था उस वक्त, और मैंने वो कह रहे थे कि टकराना जाऊँ, बहुत, क्योंकि टकराना ऑलरेडी हार्ड वर्ड है, टकराना मतलब बहुत पावरफुल वर्ड है, और अगर उसको आप और ज़्यादा एम्फेसाइज करोगे तो वो उतना अच्छा साउंड नहीं करेगा। जो उन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट बताया मुझे, और वो ही मैंने फॉलो किया इस गाने में। गाना था
शीशे के ख्वाब लेके रातों में चल रहा हूँ, टकरा ना जाऊं कहीं। मैं ऐसा गाया बाद में, पर पहले मैं क्या गा रहा था, शीशे के ख्वाब लेके रातों में चल रहा हूँ, टकरा ना जाऊं कहीं, ऐसा गाया था मैं। उन्होंने कहा कि टकराना जो वर्ड है, एंड प्रसून सर भी वहाँ पे थे, कि टकराना ऑलरेडी बहुत पावरफुल वर्ड है, बहुत हेवी वर्ड है, तो उसको आप सॉफ्ट गाएंगे तो वो सुनने में अच्छा लगेगा। अच्छा, तो फिर मैंने जैसा उन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग मैं अपने हिसाब से उसको मॉड्यूलेट थोड़ा सा किया, हाँ। और फिर मैं ये गाना गाया। और मेरी अधूरी तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को, रास रास अब तो कह दे तू हाँ तो जिंदगी झरनों सी छूट के हंसेगी, मोती होंगे मोती राहों में, ये तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को, राज राज अब तो तू आजा पास पास है गुजारी। अमेजिंग। ये दौर से जब मैं आगे चलूं, आप फिर मुझे लगता है आपको प्रीतम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं बीच बीच में, जैसे आप रहमान के पास जाते हैं फिर प्रीतम खींच लेते हैं। अजब प्रेम की गजब कहानी। जी 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 जी। रणबीर डेब्यू करके बैठे हैं सांवरिया से, और कटरीना कैफ जैसे मैंने देखा, करीना और शाहिद का रोमांस वहां पे खत्म हो रहा था, इधर 2008 में हाँ रोमांस जाग रहा है रणबीर और कटरीना के बीच में, और वो चर्चे दिखाई देने लगते हैं आपके गाने से। इतना खूबसूरत वो गाना है, मैं यूट्यूब पे उसको बार बार उसके कमेंट्स पढ़ रहा था लोगों के, तो वो कहते हैं जो आ जाओ मेरी तमन्ना, आ जाओ मेरी तमन्ना, एक बड़ा ऐसा सॉन्ग है जहाँ पे रणबीर रो रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं, यकीन हो रहा है कि नहीं कि कटरीना रहेंगी नहीं उस मूवी में। तो जब आप वो गाना गा रहे थे तो आपको लग रहा था रणबीर एक सुपरस्टार बन चुके हैं 1 साल के अंदर ही, या अभी भी वो मन कर रहा था आपका वही आमिर और सलमान और शाहरुख पे गाने गाने का? नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स रणबीर जी जो वो कमाल एक्टर हैं, और अभी रिसेंट टाइम में मैं उनको बहुत ही ही इज़ वन ऑफ द फेवरेट एक्टर ऑफ माइन, क्योंकि सांवरिया मैंने देखी थी फिल्म, और उसके गाने देखे थे, तो जिस तरह से वो लिपसिंग करते हैं गानों पे, जिस तरह से वो गाने पिक्चराइज होते हैं उनके ऊपर, और जो एक्सप्रेशंस वो लेके आते हैं अपने बॉडी में। आपको पता है यही बात मुझे कुमार शानू ने बोली थी उनके पिता के लिए, कि ऋषि कपूर के अंदर जो नर्व्स दिखती हैं ना, वो जैसे उनका एक गाना गाया हुआ था उन्होंने गाया, तो वही चीज़ ना रणवीर कपूर जो भी गाना उनके ऊपर पिक्चराइज होता है, उनके आप देखो पूरे एकदम ऐसा लगता है कि वो खुद गा रहे हैं। ये गाना मेरे लिए पहला गाना था उनका, और इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन थी, इरशाद कामिल साहब ने लिखा था गाना, और ये गाने में, हाँ ऑफ कोर्स, ये गाने में ना, इस गाने का जो रेंज है, वो उस गाने में फॉल्सेटो यूज़ किया मैंने पहली बार। मैंने कभी किसी भी गाने में फॉल्सेटो यूज़ किया नहीं था, क्योंकि गाने में जब आप जो स्केल है ना, वो स्केल से आपके जो रेंज के ऊपर जब चली जाती है तो आप थोड़ा फॉल्स वॉइस यूज़ करते हैं ताकि वो सुनने में अच्छा लगे। इस गाने में क्या है ना, एक ऑक्टिव से पूरा ऑक्टिव है, आप एक लो ऑक्टिव में एक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वर्ड्स गा रहे हो, एक लाइन गा रहे, और वही वर्ड आप हाई ऑक्टिव में गा रहे हो। जी जी, कैसे, जैसे सारे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा सा सा, पूरा ऑक्टिव। तो थोड़ा ठहर सुन ले जरा दिल कह रहा देना सजा यूं बेवजह रूठ कर मुझसे न जा भी भूल कर शिकवा गिला सभी प्यार का
आजा ओ मेरी तमन्ना, बाहों में आओ, के हो ना पाए जुदा हम, ऐसे मुझ में समाओ, ऐसे, ऐसा नहीं गाया मैंने, ऐसे मुझ में समाओ। पहली बार मैंने ये फॉल्स वॉइस इस गाने में यूज किया था। और बहुत ही मुश्किल सॉन्ग है, इसको वापस लेके आना एक ही बारी में, मतलब मैं सच में, मैं सिंथेसाइजर प्ले करता हूँ लेकिन मुझसे भी नहीं बजाया जा रहा था, मैंने बड़ी मेहनत करी, नहीं हुआ मुझसे। अच्छा, ये तो एक दौर है ही है, लेकिन मुझे लगता है जो मेरे को पर्सनली ना आपकी तरफ इतना आकर्षित करता गया जोधा अकबर के बाद में, ये वो गाना है जो सचमुच बता रहा हूँ कि मैं आज भी गाड़ी में बैठ के आपके ये गाना सुनता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा इतना आकर्षित करता है, एक जज्बा सा भर देता है, सुबह सुबह मॉर्निंग किक जिसे कहते हैं। इमरान हाशमी का ये सॉन्ग है 2009 का, हाँ जी, तुम मिले। 3 वर्जन हैं इस गाने के, एक आपने भी गा दिया, एक नीरज ने भी गाया शायद, और एक शफकत अमान अली खान पाकिस्तान ने भी गा दिया, और तीनों के बोल अलग अलग है। हाँ जी, हाँ जी, तीनों के बोल अलग अलग, हमने सारे बोल चेक कर लिए। मेरा लव रिप्राइज वर्जन है, आपका लव, लेकिन जो आपका गाना है ना वो इतना ज्यादा किक दे देता है सुबह सुबह। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपको डिसाइडेड था, आप लोगों को बताया गया था कि तीनों अलग अलग वर्जन हैं, या कैसा हो रहा था? नहीं, मुझे नहीं पता था। और दूसरा ये बात कि डर किस बात का था कि इतना मधुर गाना ब्लॉकबस्टर बनेगा, या इमरान हाशमी की किस उसमें है जो सबका दिल जीत लेगी? दोनों चीजें। उससे पहले तक इमरान हाशमी से मुलाकात नहीं हुई होगी? मैं तो अभी तक नहीं मिला उनको। अच्छा, नहीं, मैं उनको मिला नहीं कभी। इनफैक्ट रिसेंटली अभी एक और मैंने गाना गाया है उनके लिए, आई थिंक आशिक बनाए 2 आ रही है कोई फिल्म, अच्छा, उसके लिए गाया है। अमेजिंग। तो जब ये गाना मैं गा रहा था इस फिल्म के लिए, एक दूसरा गाना तू ही हकीकत ख्वाब तू, दोनों बड़े खूबसूरत हैं। तो वो गाना, और वो थिएटर्स में प्रोमो चलता था उसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो सोहा को लेके हाथ में जा रहे हैं बीच के पास में, और आपका पीछे वो चल रहा है, फेड इन फेड आउट हो रहा है, और आपका गाना चल रहा है तू ही हकीकत। हाँ, ये गाना इतना क्योंकि इस गाने में क्या है था ना कि जो प्रीतम दा ने कंपोज किया था, और ये गाना मैं गा रहा था, और गाते गाते ही इसी फिल्म का एक और गाना ये वाला आ गया, ये गाना तुम मिले। अच्छा, उससे पहले नहीं था? नहीं, शायद मुझे लगता है भट्ट साहब ने शायद वो बोला, या प्रीतम दा का, जिसका भी डिसीजन होगा कि ये गाना भी मैं गाऊं, तो ये फिर मुझसे गवाया गया ये गाना। ये दोनों गाने मुझसे गवाए गए, लेकिन सबसे पहले मैं तू ही हकीकत ख्वाब तू वो गाना गा रहा था, और वो गाना भी एक बहुत ही कमाल कंपोज किया है, सईद कादरी साहब ने लिखा है, प्रीतम दा की कॉम्पोजिशन है, एंड इस गाने में जो लिपसिंग किया है, जो मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। इमरान हाशमी वो एक बहुत म्यूज़िकल हीरो हैं, मतलब उनके ऊपर जो भी गाने आए हैं वो सारे हिट हुए, किसी ने भी जितने भी गाए हैं। तो मुझे ये 2-3 गाने उनके लिए, तो बल्कि 3-4 गाने गाने का मौका मिला मुझे। एक तो दीवाना कर रहा है मैंने गाया उनके लिए, फिर एक तेरा दीदार हुआ, जन्नत 2 के लिए गाया, वो गाना गाया, ये गाना 2 गाने ये गाए मैंने। एक अभी एक और गाया मैंने गाना, आशिकी 2। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आशिकी 2। तो ये मुलाकात हुई कैसे नहीं इमरान साहब से कभी? पता नहीं, इत्तेफाक ऐसा हो नहीं पाया, और बल्कि मैं, तो वो खुश तो होते होंगे बार बार सुन के ये गाना? मुझे पता तो नहीं, लेकिन उनका बहुत फेवरेट गाना है तू ही हकीकत ख्वाब तू, और उनके फेवरेट गानों में से एक है, ऐसा मैंने सुना है। तो पहला कौन सा सुनूं, ये वाला या तुम मिलेगा? ये गाना सुना तो मैं 2 लाइन इसकी सुना देता हूँ, फिर वो तुम्हें। तू ही हकीकत ख्वाब तू, दरिया तू ही प्यास तू, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून, तू सुकून। जाऊँ मैं अब जब जिस जगह, पाऊँ मैं तुझको उस जगह, साथ होके ना हो तू है रूबरू, रूबरू,
तू हम सफर तू हम कदम तू हम नवा मेरा, तू हम सफर तू हम कदम तू हम नवा मेरा। अमेजिंग। नहीं तो लेकिन ये पूछा था कि तुम मिले के 3 वर्जन्स हुए क्यों थे, मतलब ओरिजिनल तो लेकिन आपका ही वाला है ना? हाँ जी, हाँ जी। अब ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो मुझे लगता है शायद है ना भट्ट साहब की। लेकिन जो जब रिलीज हुआ था ना तो प्रोमो जब आता था तो वो आपका गाना ही चल रहा होता था, और ऑडियो कैसेट्स भी जब आई थी, सॉरी फिल्म में मेरा वर्जन था। हाँ फिल्म में आपका वर्जन है। फिल्म में मेरा वर्जन था, बट आई थिंक प्रमोशन में ना वो थोड़ा सा उन्हें फास्ट एक हाँ track दे दिया। नीरज जी के गाने से किया था मेरे ख्याल से। तुम मिले तो जादू छा गया, उससे किया था। लेकिन फिल्म में जो सिचुएशन वाइज वो मेरा था। ऐसा बहुत बार हुआ है ऐसा। एक बार और हुआ था ऐसा। कौन सी फिल्म थी? शाहरुख सर की फिल्म थी डंकी। नहीं डंकी का तो बाद में गाया मैं। रईस फिल्म की, रईस में अच्छा हाँ, एक गाना था जो के ने गाया हुआ था। आपके बड़े अच्छे मित्र भी हैं। मित्र थे। ऑफ कोर्स ऊपर वाला उनकी सोल को बहुत। वो भी दिल्ली से ही थे आपकी तरह। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर सिंगर्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट। मैं बहुत मानता हूँ उनको। और तो ऐसा कई बार हुआ था। तो लेकिन है ना ये अब तुम मिले जो गाना था ना, तुम मिले शायद है ना 3 वर्जन भट्ट साहब का डिसीजन होगा, प्रीतम दा का डिसीजन होगा। तो कभी कभी क्या होगा कि टाइटल सॉन्ग है तो उसके 3 वर्जन जिस होंगे तो ज़्यादा वो हैमर करेगा, ये भी थॉट हो सकता है। तो कौन सा किसको ज़्यादा वर्जन पसंद आता है, लेकिन मोस्टली लोगों को मेरा वाला ज़्यादा पसंद आया, लव रिप्राइज वर्जन। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करें ना इमरान हाशमी टॉप सॉन्ग्स, तो उसमें ये दूसरे नंबर पे यही गाना आता है, तू ही हकीकत। हाँ ऑफ कोर्स। और अगर मैं आज बात करूं कि सोहा अली खान की भी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि जो एक रोमांटिक सॉन्ग्स थे ना वो शायद इसी ने वो हासिल किया। तो तुम मिले कि जो पहला सिर्फ मुखड़ा वो सुनना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ना ये बड़ी खूबसूरत सी है। तू ही मेरी सारी ज़मीन चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं तेरा। सईद कादरी साहब ने लिखा है। क्या खूबसूरत लाइन्स हैं। सईद कादरी साहब ने लिखा है। सईद कादरी ने क्या कहने उनके। तू ही मेरी है सारी ज़मीं चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। अमेजिंग। अच्छा मैं बात करूं लेकिन इस गाने की, इसके बाद में भी आपने गाने जो है ना प्रीतम के साथ में वो साथ आपने नहीं छोड़ा, और मुझे लगता है कि बड़े कम एक गाना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट गाना है, इश्क ज़ादे। आप जिक्र कर ही रहे हैं तो इश्क ज़ादे पे ही आना था मुझे। इश्क ज़ादे पे मैं इसलिए भी आना चाह रहा था क्योंकि जिस तरीके से क़यामत तक आई थी 1987 के दौर में, जूही और आमिर का लॉन्च हुआ, उसी तरीके से अर्जुन कपूर और परिणीति का लॉन्च होता है। हाँ। अब परिणीति तो आज राघव चड्ढा की हो गई हैं और अर्जुन अभी भी खोज रहे हैं। तो उस दौर को मुझे लगता है 15 साल हो चुके हैं। आपको लगता है कि उस गाने ने अर्जुन कपूर को एक स्टार बना दिया हो, लेकिन शायद उनका जो लव अफेयर है, रोमांस है, वो आज भी पूरा नहीं हुआ और आज भी वो इश्कज़ादे बन के ही घूम रहे हैं। नो कमेंट। तो चलो, लेकिन गाने की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने उनके ऊपर दूसरा गाना भी एक गाना गाया, आपको पता है कौन सा? कौन सा गाना गाया? रणबीर और उन पे। अच्छा, जश्न इश्क का। जश्न इश्क का। जी। तो अब ये 2 बैक टू बैक आ रही होती हैं। अर्जुन यहाँ पे एक मकाम हासिल कर चुके होते हैं और रणवीर सिंह भी, मुझे लगता है कि रणवीर सिंह हैज़ ऑलरेडी बिकम अ वेरी माचो सुपरस्टार ऑफ 2012, 13, 14। और जब गुंडे और इश्कज़ादे बैक टू बैक आती हैं ऑलमोस्ट इन अ गैप ऑफ आई थिंक 1 year or 2 years, शायद 1 year or 2 years, वो सॉन्ग आपको प्रीतम की वजह से ही मिले या आपको लगता है कि ये बिकॉज
नहीं ये गाने नहीं प्रीतम दा की वजह से नहीं। या इशक ज़ादे जो गाना था हम्म, ये गाना मुझे अमित त्रिवेदी ने कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि आप ये गाना गाने के लिए आ जाइए। तो मैं यशराज में गया और मुझे उन्होंने बाकायदा ये गाना सिखाया, मैंने लिखा गाना। और जब ये गाना गवाया उन्होंने तो ये गाना रिकॉर्ड हो गया, गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ। तो क्या होता है कि जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद में ना आप चले जाते हो, फिर बाद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये आपको पता नहीं होता ना कि क्या सिचुएशंस बन रहे हैं, आप प्रोड्यूसर्स को पसंद आया है या नहीं पसंद आया। तो मैं बहुत लकी था कि आदि सर शायद उस टाइम पे स्टूडियो में आ गए, आदित्य चोपड़ा जी, और उन्होंने कहा कि सुनाइए मुझे गाना कैसा रिकॉर्ड हुआ। तो मैं पीछे बैठा हुआ था, पीछे चेयर पे, और आदि सर मॉनिटर रूम में आके कंसोल पे बैठ के ये गाना उन्होंने आंख बंद करके सुना, इशक ज़ादे। अब मैं सोच रहा पता नहीं इनको कैसा लगेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनके गाने गा चुका, जब तक कि जान गा चुका था, कजरारे कजरारे गा चुका था, 2-3 गाने गा चुका था मैं। तो उनको पता था, और मुझे बहुत ऐसे सुना है, वो शायद पसंद भी करते हैं। तो गाना ख़त्म हुआ, ऐसे साइलेंट हुआ, और उन्होंने ना ऐसे पीछे मुड़ के देखा और मुझे ऐसे कहा नाइसली संग, ये थम्स अप किया। तो मैं इतना खुश हो गया, मैंने कहा चलो हो गया, मतलब ये गाना कंफर्म हो गया। You must be in your early 30s. हाँ, मतलब ये भी मैं तकरीबन हाँ उसी का टाइम का है। तो और तब तक आदित्य चोपड़ा खुद रानी मुखर्जी के नहीं हुए थे? नहीं तब तक नहीं हुए थे। तो उस वक्त उन्होंने ये वर्ड, मुझे वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ मैं, नाइसली संग, और फिर ये गाना हो गया। भाई ये गाना जब हुआ, ये गाने एक मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले इस गाने के लिए। और फिर इस गाने के बाद हबीब फैसल साहब की फिल्म थी ना ये, हबीब फैसल साहब डायरेक्टर। जी। तो फिर ये गाना ये जो गुंडे फिल्म का जो गाना था, हाँ, इसके लिए मुझे सुहेल सेन उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि म्यूजिक प्रीतम का था? नहीं सुहेल सेन अच्छा, कंपोजर सुहेल सेन जी। बहुत कमाल कंपोजर है वो, लेकिन वो बस बहुत टैलेंटेड है वो, बहुत अच्छे गाने उन्होंने दिए। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे गाना ऐसे सुना मैंने, और क्योंकि ये स्टाइल में लोग अभी तक गाया नहीं था, थोड़ा सा ना दौरे जगह एक जशन है लेकिन अब ना लग टशन है, हूँ मैं जुल्गी एक अगन है बह के दिखलाएगा ये तेवर। तो पूरा एकदम फायर है इस गाने में और एक एनर्जी है इस गाने में। मैंने कहा यार, मैंने ट्रैक सुना और ट्रैक सुन के मैंने कहा यार इसमें तो बहुत पावर चाहिए इस गाने में। तो मैं अपने आप को चार्ज किया और फुल चार्ज करके मैं ये गाना पूरी एनर्जी के साथ में सिंगल टेक में नहीं गाया वक्त लगा थोड़ा, लेकिन ये गाना मैंने पूरी एकदम जान लगा के गाया और ये गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ उसके बाद। बिल्कुल। पर इशक ज़ादे का सॉन्ग आपसे इसलिए भी सुनना चाह रहा था कि जहाँ पे भी परिणीति अर्जुन को एक उनका टफ एटीट्यूड, क्योंकि दोनों इसमें बड़ा लड़ाकू टाइप के लोग हैं फिल्म के अंदर ना इशक ज़ादे में, और थोड़ा सा एक कैरिकेचर आपको याद आता है आमिर और जूही का भी इसमें, हालांकि उसके बड़े सॉफ्ट नंबर्स थे और उस दौर के। ये जो गाना जब आ रहा होता है, छत पे वो नहा रहे होते हैं और परिणीति बॉडी क्लीन कर रही होती है उनकी, करेक्ट याद आया आपको? याद आया मुझे। तो वो जब एक पिक्चराइजेशन है ना उसकी, वो वैसी रोमांटिक नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बोथ ऑफ देम मे इवेंचुअली फॉल इनटू लव। अभी हुआ नहीं है वो प्यार, पर आपका वो सॉन्ग पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, तो थोड़ा बीच में उसको लिपसिंग करते हुए वो लोग खेतों में जा रहे हैं, कभी रेलवे ट्रैक्स पे जा रहे हैं, छत से नीचे उतर रहे हैं यूपी की गलियों से, क्योंकि एक वेस्टर्न यूपी कल्चर को वहाँ पे दिखाया गया उसमें। सो यू थिंक दैट प्रोबेबली देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ एन एफर्ट फ्रॉम योर साइड दैट कि आपने उस प्यार को दिखाना है कि अभी होना है प्यार उस गाने के अंदर, इशक ज़ादे के अंदर? नहीं, एक्चुअली ये गाना सुनने के बाद में ना इस गाने का फील तो थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर है इस फिल्म का
वो थोड़ा सा ना एकदम रिलक्टेंट है प्यार को। हाँ मतलब थोड़ा बोल्ड है वो, और थोड़ा हार्श है उसका जो ये क्या कर रहा हूँ, रत्ती भर भी मज़ा नहीं आया, है ना उनका एक, पहले में तो रत्ती भर भी मज़ा नहीं आया, ऐसे कुछ उनके डायलॉग जो है, उनका कैरेक्टर थोड़ा सा हल्का सा राउडी है इसमें ना। तो मुझे हबीब फैसल साहब ने कहा कि वो कैरेक्टर माइंड में आप रखना। थोड़ी सी मुझे कहानी भी सुनाई थी, ये कुछ ऐसे गाने हैं जिनमें कहानी सुनाई गई, इस गाने में कहानी सुनाई थी हबीब फैसल साहब ने, और कहा था कि ना ऐसा कैरेक्टर है, थोड़ा सा ना वो माफ़ी दे दे, ऐसा बोलते हैं ना, वो माफ़ी दे दे, ऐसा है ना उनका। तो हबीब फैसल साहब ने मुझे ये कहा था कि वो माफ़ी मांग रहा है और वो माफ़ी दे नहीं रही है। तभी तो वो लाइन आती ना, दो लगने लगे, दो दिल जुड़ने लगे, बिकॉज द लव हैज नॉट हैपेंड बट इट मे हैपन इन फ्यूचर, दैट्स व्हाट द लाइंस आर। तो मुझे ना वो लाइन बताई कि वो है थोड़ा सा ना अंदर से राउडी है, लेकिन वो माफ़ी मांग रहे हैं, वो माफ़ी दे नहीं रहे, वो एटीट्यूड इस गाने में मुझे चाहिए, एकदम सॉफ्ट भी नहीं, एकदम। तो वो किस लाइन में आता है? देखो, एक और बढ़ने लगे जो, एक डोर बंधने लगे जो, एक शोर करने लगे जो, दो दिल जुड़ने लगे दो दिलों के जब किनारे उड़ने लगे, इश्क ज़ादे इश्क ज़ादे इश्क ज़ादे इश्क ज़ादे, इसमें ये आता है, वो कैरेक्टर आ गया, इश्क ज़ादे, क्योंकि जो वर्ड चले, जुड़ने लगे ऐसा तो नहीं गाएंगे ना आप, जुड़ने लगे दो दिलों के जब किनारे उड़ने लगे, इश्क ज़ादे, जैसे इश्क ज़ादे उड़ रहे हैं। अमेजिंग। तो ये एक्सप्रेशन मैंने उसमें इन्वेंट किया, उस गाने में लेके आया, और इन्वेंट किया मतलब लेकर आया इस एक्सप्रेशन। लेकिन इश्क ज़ादे 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 इश्क ज़ादे, क्योंकि है सोलो, हालांकि फीचर दोनों पे है प्यार। लास्ट में थोड़ी सी लाइंस श्रेया की भी हैं उसमें, उस गाने में थोड़ी सी लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं। क्योंकि वो कैरेक्टर था ना, वो लड़की का भी पॉइंट ऑफ व्यू था, तो इस वजह से शायद वो थोड़ा सा, इश्क ज़ादे इश्क ज़ादे इश्क ज़ादे